तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि दुनिया के 5 सबसे महंगे लड़ाकू विमानों के बारे में जानेंगे। ये दुनिया के सबसे 5 जो कि कॉस्टली फाइटर जेट है दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे दोस्तों। और ये भी जानेंगे दोस्तों कि भारत ये 5 सूची में दोस्तों भारत में कौन सा जो कि फाइटर जेट मौजूद है दोस्तों। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे दोस्तों कि चीन का स्थान इसमें क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। यानी कि यहाँ पे पॉइंट समझना है दोस्तों कि दुनिया के 5 सबसे महंगे लड़ाकू विमान है, यानी कि महंगे लड़ाकू विमान। तो महंगे लड़ाकू विमान है तो इसका मतलब हो दोस्तों कि जाहिर सी बात है कि महंगा है तो सबसे ज्यादा ताकतवर भी होगा और सबसे ज्यादा एडवांस फीचर से लैस होगा, और जो कि इसमें स्टील्थ क्षमता जो कि लैस होगा, जो कि रडार को चकमा देने में सक्षम होगा दोस्तों। और समझिए दोस्तों कि आधुनिक तकनीक से लैस होगा, इसलिए महंगा लड़ाकू विमान है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से सभी जो कि लड़ाकू विमानों के बारे में दोस्तों समझेंगे विस्तार से दोस्तों, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा दोस्तों। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो विमान है दोस्तों उसके बारे में समझते हैं। तो पहला विमान का नाम है दोस्तों लॉकहीड मार्टिन F-35A, F-35B, F-35C। तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने, यानी कि अमेरिका का कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, तो इसी कंपनी ने जो कि F-35A, F-35B और F-35C का जो कि निर्माण किया है। और इसका जो कॉस्ट है दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन F-35 जो विमान का जो कि एक तरह से अलग अलग वेरिएंट है, इसमें जो लॉकहीड मार्टिन विमान का 3 वेरिएंट मौजूद है दोस्तों वर्तमान में, F-35A, F-35B और F-35C। तो यहाँ पे तीनों वर्जन के बारे में दोस्तों विस्तार से समझेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है इसका समझ लेते हैं दोस्तों। लॉकहीड मार्टिन F-35 का जो कॉस्ट है दोस्तों वो लगभग 177 मिलियन यूएस डॉलर है। तो इसका जो कॉस्ट है दोस्तों 177 मिलियन यूएस डॉलर दोस्तों। समझ सकते हैं कितना जो कि एक तरह से एक नंबर में इसका स्थान आता है दोस्तों F-35 का जो कि एक तरह से कॉस्ट के रूप में। तो 177 मिलियन यूएस डॉलर इसका जो कॉस्ट है लॉकहीड मार्टिन F-35 का। चलिए हम समझते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में समझते हैं। तो F-35A के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो F-35A जो इसका वेरिएंट है दोस्तों, एक तरह से वहां का जो अमेरिकी एक तरह से वायुसेना के लिए बनाया गया है। तो F-35A जो कि इसका जो प्राइमरी यूजर है दोस्तों अमेरिका एयरफोर्स है, अमेरिका सेना इसका इस्तेमाल करता है, ये सभी तीनों वेरिएंट का दोस्तों। तो F-35A जो है दोस्तों वो वायुसेना वर्जन है, यानी कि एयरफोर्स वर्जन, जो कि एक तरह से फाइटर जेट है दोस्तों F-35A। ये जो F-35A है दोस्तों रनवे पर टेकअप करता है और रनवे से ही लैंडिंग करता है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि F-35A का जो कि वायुसेना इस्तेमाल करता है, जो कि परंपरागत रूप से एक तरह से रनवे पर लैंडिंग करता है, जो कि आमतौर पर जो एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं टेकअप करते हैं उस तरह से ये F-35A है दोस्तों, उसी तरह से जो कि लैंडिंग और टेकअप करता है, जो कि अन्य जो आमतौर पर जो एयरक्राफ्ट जो लैंडिंग और टेकअप करते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे अगला वेरिएंट है दोस्तों F-35B। तो F-35B जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों वो मैरीन क्रॉप्स जो कि एक मैरीन क्रॉप्स बेस्ड जो कि एयरक्राफ्ट है, मैरीन क्रॉप्स बेस्ड जो कि फाइटर जेट है दोस्तों। इसका मतलब हो दोस्तों कि एक तरह से एम्फीबियन एयरक्राफ्ट है, यानी कि पानी में भी उतर सकता है, नेवी भी इसका इस्तेमाल करता है F-35B का, और जो कि इसका जो वायुसेना भी इस्तेमाल कर सकता है F-35B का। तो इसका जो एक तरह से खास फीचर्स इसमें जो कि लैस है, खास फीचर से लैस है इसमें इंक्लूड है दोस्तों F-35B में, जो कि एक तरह से F-35B का जो कि नेवी भी इस्तेमाल करता है और F-35B का जो कि वायुसेना भी इस्तेमाल करता है। तो इसमें जो एडवांस फीचर्स क्या लैस है दोस्तों, जो कि एक तरह से F-35B का जो खासियत है दोस्तों, एक तरह से वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेकअप करने में जो कि सक्षम है। इसमें जो टेक्नोलॉजी इंक्लूड है दोस्तों F-35B में, जो कि वर्टिकल लैंड कर सकता है, वर्टिकल जो कि एक तरह से टेकअप कर सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसका इमेज जो कि वर्टिकल लैंडिंग करने का है और वर्टिकल जो कि एक तरह से जो टेकअप करने का है, तो किस तरह से वर्टिकल लैंडिंग कर रहा है और वर्टिकल टेकऑफ कर रहा है F-35B। तो यहाँ पे समझिए दोस्तों कि F-35B जो फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों, तो एम्फीबियन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि मैरीन क्रॉप्स है। ये जो F-35B है दोस्तों वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, वर्टिकल टेकअप कर सकता है जमीन पर भी, और जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, विमान वाहक पोत होता है, इस पर जो कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग करते हैं और टेकअप करते हैं, उस पर भी एक तरह से जो एक तरह से हेलीकॉप्टर की तरह एक तरह से वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है और हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल जो कि टेकऑफ कर सकता है। F-35B इस प्रकार का जो कि एडवांस फीचर से लैस एयरक्राफ्ट है दोस्तों, जो कि और आगे समझते हैं दोस्तों F-35C के बारे में समझते हैं। तो F-35C जो फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों, एक तरह से स्पेशली नेवी के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो ये जो टेकअप करता है दोस्तों कैटापोल्ट सिस्टम से टेकअप करता है। कैटापोल्ट सिस्टम जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत पर लगे होते हैं, जो कि एक तरह से जो फाइटर एयरक्राफ्ट को जो टेकअप करने की क्षमता को बढ़ा देता है। अगर एयरक्राफ्ट के पास ज्यादा हथियार लेकर उड़ता है, ज्यादा वजन लेकर उड़ता है कोई भी एयरक्राफ्ट, तो कैटापोल्ट सिस्टम का काम है कि उसको एक तरह से तेजी से उसको धक्का देता है और उसको एक तरह से टेकअप करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो यहाँ पे F-35C जो है दोस्तों नेवी वर्जन जो कि एक तरह से फाइटर एयरक्राफ्ट है दोस्तों, और F-35C जो एक तरह से लैंडिंग करता है दोस्तों, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग करता है नेवी के लिए। तो यहाँ पे जो अरेस्टेड लैंडिंग करता है, यानी कि हुक के माध्यम से इसे ऑक्सा इसमें निकलता है F-35C में, और वहाँ पे हुक लगे रहते हैं, हुक में फंसता है और हुक सिस्टम्स के माध्यम से इसे अरेस्टेड लैंडिंग किया जाता है दोस्तों, और जो टेकअप किया जाता है उस तरह से कैटापोल्ट सिस्टम से F-35C का टेकअप किया जाता है। और यहाँ पे समझ सकते हैं कि F-35B जो है दोस्तों वो वर्टिकल टेकअप हेलीकॉप्टर की तरह कर सकता है, वर्टिकल लैंडिंग जो कि हेलीकॉप्टर की तरह कर सकता है। और यहाँ पे F-35
F-35A के बारे में समझे दोस्तों कि एक तरह से वायुसेना इसका इस्तेमाल करता है F-35A का। दोस्तों समझिए दोस्तों F-35A जो कि अमेरिका के अलावा बहुत सारे देश इसको एक तरह से खरीद चुके हैं दोस्तों। अमेरिका इसको बेचता है F-35A का, बहुत सारे देश को निर्यात किया है दोस्तों। ये जो सभी वेरिएंट को F-35A, F-35B, F-35C का जो कि एक तरह से अमेरिका इसका निर्यात किया है, दूसरे देश को बेचा भी है दोस्तों। इसका कॉस्ट आप समझ सकते हैं दोस्तों $170 मिलियन। तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर है दोस्तों कि लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। तो लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर जो दोस्तों एक तरह से जो ये लड़ाकू विमान दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन तो समझिए दोस्तों अमेरिका का कंपनी है जो कि मिसाइल और एयरक्राफ्ट बनाता है दोस्तों। और इसमें जो कि F-22 रैप्टर का जो निर्माण करने में एक और कंपनी का जो कि बड़ा योगदान है दोस्तों, उसका नाम है बोइंग का। बोइंग का जो कि योगदान है दोस्तों इससे जो कि F-22 रैप्टर को बनाने दोस्तों वो लगभग 35% जो कि योगदान है दोस्तों वो बोइंग का इसमें जो कि योगदान है F-22 रैप्टर को विकसित करने में। और बाकी बात जो इसमें जो 65% जो इसमें जो एक तरह से विकास करने में योगदान है दोस्तों लॉकहीड मार्टिन का योगदान है दोस्तों। और यहाँ पे जो बोइंग का जो काम है दोस्तों, बोइंग जो इसमें रोल अदा किया है दोस्तों F-22 रैप्टर को विकसित करने में दोस्तों, तो बोइंग जो विकसित किया दोस्तों इसका जो एवियोनिक्स सिस्टम्स को विकसित किया यानी कि कॉकपिट सिस्टम्स को विकसित किया। यानी कि आप जानते होइएगा कि कॉकपिट में जो कि पायलट बैठते हैं और उसके सामने जो कि एवियोनिक्स सिस्टम्स रहते हैं, किस तरह से जो कि एयरक्राफ्ट को गाइड करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके लिए जो कि एवियोनिक्स सिस्टम्स को तैयार करना पड़ता है दोस्तों। तो उसी को जो कि बोइंग ने इसका एक तरह से जो F-22 रैप्टर में जो एवियोनिक्स सिस्टम्स लगे उसका बोइंग निर्माण किया। और इसका जो F-22 रैप्टर का जो पिछला जो भाग है दोस्तों उसका निर्माण बोइंग ने किया है। और साथ से उसका जो पंख का निर्माण किया है वो भी एक तरह से विंग का जो निर्माण किया दोस्तों वो बोइंग कंपनी ने किया है F-22 रैप्टर का। और यहाँ पे F-22 रैप्टर में जो कि योगदान है दोस्तों लॉकहीड मार्टिन का, जो कि एक तरह से इसका जो योगदान दोस्तों एक तरह मिसाइल प्रणाली, हथियार क्षमताओं को विकसित करना, हथियार प्रणाली को विकसित करना जो कि लॉकहीड मार्टिन का काम है दोस्तों। और अन्य जो कि असेंबलिंग का काम जो कि लॉकहीड मार्टिन ने किया। तो चलिए दोस्तों समझ सकते हैं किस तरह से जो कि F-22 रैप्टर का एक तरह से जो कॉस्ट हम समझ लेते हैं कि F-22 रैप्टर के विकास में कौन कौन से कंपनी जो कि योगदान दिए। बोइंग जो दोस्तों अमेरिका का ही कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन भी अमेरिका का ही कंपनी है, दोनों कंपनी ने मिलकर F-22 रैप्टर का निर्माण किया दोस्तों। और F-22 रैप्टर जो कि एक तरह से बहुत ही ज्यादा एडवांस वर्जन का स्टील्थ तकनीक से लैस है दोस्तों। यानी कि ये जो लड़ाकू विमान है दोस्तों वो रडार के पकड़ में नहीं आने वाला है F-22 रैप्टर। F-35 जो कि रडार के पकड़ में नहीं आता है। और F-22 रैप्टर को ऐसे मेटल से तैयार किया गया दोस्तों जिसमें कि इसका जो F-35 से भी ज्यादा एक तरह से स्टील्थ क्षमता से लैस, यानी कि जो रडार के पकड़ में नहीं आएगा F-22 रैप्टर। तो समझिए दोस्तों किस तरह से जो कि ये भी जो कि F-35 जो है दोस्तों वो रडार के पकड़ में नहीं आता, लेकिन इसका जो तकनीक है दोस्तों एक तरह से एडवांस तकनीक है जिससे कि अमेरिका अभी किसी भी देश को ये बेचना नहीं चाहता है। अभी किसी भी देश को F-22 रैप्टर को जो कि एक तरह से निर्यात नहीं किया है, अमेरिका किसी भी देश को बेचा नहीं है। इसमें एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने इंक्लूड किया है दोस्तों। और एक तरह से खुफिया रूप से, गुप्त रूप से इसमें जो टेक्नोलॉजी इंक्लूड है दोस्तों F-22 रैप्टर में जो कि अमेरिका ने यूज किया दोस्तों, इसलिए किसी देश को नहीं बेचना चाहता है। क्योंकि अगर किसी देश को बेच देगा तो इसके एक तरह से जो टेक्नोलॉजी होगी उसको कोई भी देश जो कि कॉपी कर लेगा और इसी प्रकार का इसका एक तरह से तोड़ निकाल देगा, जो कि इसका दुश्मन देश जो होगा अमेरिका का। अगर इस F-22 रैप्टर की टेक्नोलॉजी को अगर अमेरिका निर्यात कर देता है, किसी देश को बेच देता है, तो इसका जो दुश्मन देश होगा दोस्तों अमेरिका का, इससे जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट का जो टेक्नोलॉजी को एक तरह से चुरा लेगा और उसी प्रकार के एयरक्राफ्ट को बनाकर खड़ा कर देगा और इसका तोड़ भी निकाल लेगा। F-22 रैप्टर को एक तरह से जो काउंटर करने के लिए, इसको विध्वंस करने के लिए एक ऐसा मिसाइल का निर्माण कर लेगा। इस तरह से जो कि F-22 रैप्टर को एक तरह से विध्वंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए ऐसा मिसाइल तैयार कर सकता है। इसलिए अमेरिका जो कि किसी भी देश को जो F-22 फाइटर जेट नहीं बेचता है और अभी तक भी नहीं बेचा है। तो इसका कॉस्ट आप समझ सकते हैं दोस्तों F-22 रैप्टर का दोस्तों कि $143 मिलियन जो कि इसका कॉस्ट है दोस्तों F-22 रैप्टर का। चलिए अगला समझते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर है कि यूरोफाइटर टाइफून। तो यूरोफाइटर टाइफून को जो निर्माण किया दोस्तों 3 कंपनी ने मिलकर किया है, यानी कि एयरबस, BAE सिस्टम और लियोनार्डो ने मिलकर किया है। तो एयरबस जो है दोस्तों वो एक यूरोपियन कंपनी है, इसका एक तरह से जो फ्रांस में है एक कंपनी मौजूद है एयरबस। और BAE सिस्टम जो कि एक तरह से ब्रिटिश एरोस्पेस का कंपनी है दोस्तों, BAE सिस्टम और लियोनार्डो भी दोस्तों ब्रिटिश कंपनी है। तो ये सभी मिलकर जो कि यूरोफाइटर टाइफून का जो कि एक तरह से निर्माण किए हैं दोस्तों और विकसित किए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। तो यूरोफाइटर टाइफून को विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम चला दोस्तों उसमें 5 देश शामिल थे, जिसमें कि फ्रांस भी मौजूद थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन जो कि 5 देश इसमें शामिल थे इससे कार्यक्रम को, यानी यूरोफाइटर टाइफून को विकसित करने के प्रोग्राम में दोस्तों। लेकिन बाद में जाकर जो फ्रांस इससे अलग हो गया और बाकी बात जो 4 देश मिलकर इससे जो कि यूरोफाइटर टाइफून का निर्माण किया, इसमें स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली मिलकर इससे यूरोफाइटर टाइफून का निर्माण किया दोस्तों। और फ्रांस इससे अलग हो गया क्योंकि फ्रांस जो कि अपना जो कि अलग एयरक्राफ्ट बनाने लगा, उसका नाम था दोस्तों और राफेल, जो कि डसॉल्ट एविएशन के माध्यम से राफेल का निर्माण फ्रांस अलग करने लगा।
तो ये जो चारों देश मिलकर जो कि यूरोफाइटर टाइफून का निर्माण किया, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन मिलकर जो कि यूरोफाइटर टाइफून का निर्माण किया दोस्तों। और इसमें 3 कंपनी एयरबस, BAE सिस्टम और लियोनार्डो ने मिलकर इसका काम किया। और दोस्तों इसका जो कॉस्ट है दोस्तों, $124 मिलियन है। तो $124 मिलियन जो इसका कॉस्ट है दोस्तों यूरोफाइटर टाइफून का। तो समझ सकते हैं किस तरह का, इसमें समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है कि जितना कॉस्टली है, जितना महंगा है, उतना ज्यादा एडवांस फीचर से लेस होगा, उतना ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान होगा दोस्तों। ये सभी जो फाइटर जेट है दोस्तों एक तरह से मल्टी रोल और ओमनी रोल फाइटर जेट है, यानी कि सभी कार्य करने में सक्षम है, यानी कि हवा से हवा में डॉग फाइट करने में सक्षम है और हवा से जमीन पर जो कि बम बारूद मिसाइल दागने में सक्षम है दोस्तों। तो समझ सकते हैं कि इस सूची में जो भी लड़ाकू विमान है दोस्तों एक तरह से खास किस्म के फीचर से लैस है दोस्तों। तो यहाँ पे अगला फाइटर जेट है दोस्तों कि बोइंग F-15EX। तो बोइंग F-15EX ईगल 2 इसका नाम है। तो बोइंग F-15EX ईगल 2, इससे पहले जो कि एक तरह से ईगल 2 जो दोस्तों है, EX ईगल 2 है दोस्तों, एक तरह से इसका जो एडवांस वर्जन दोस्तों F-15E का, F-15E मैकडोनाल्ड डगलस, F-15E मैकडोनाल्ड डगलस का ही एडवांस वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है दोस्तों F-15EX ईगल 2, जो कि एक तरह से अगला वेरिएंट है F-15E मैकडोनाल्ड डगलस का। तो समझ सकते हैं कि बोइंग F-15EX ईगल 2 जो है दोस्तों, इसका जो कॉस्ट है दोस्तों $117 मिलियन है। तो इसका भी निर्माण जो कि अमेरिका का कंपनी बोइंग ने किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3 जो कि तीनों जो कि एयरक्राफ्ट का फाइटर जेट का जो निर्माण किया दोस्तों वो अमेरिका ने किया है, यानी कि अमेरिका की कंपनी ने किया है। और यहाँ पे यूरोफाइटर टाइफून जो है दोस्तों, इसका निर्माण जो कि यूरोपियन कंपनी ने मिलकर किया दोस्तों। तो चलिए अब अगला समझते हैं 5वां नंबर की डसॉल्ट राफेल। तो डसॉल्ट राफेल को जो विकसित किया दोस्तों फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन ने इसको विकसित किया है, डसॉल्ट राफेल का। तो राफेल विमान का निर्माण किसने किया दोस्तों? तो फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन ने इसका निर्माण किया। डसॉल्ट का इसका जो कॉस्ट है दोस्तों $115 मिलियन है। तो $115 मिलियन इसका कॉस्ट है डसॉल्ट राफेल का दोस्तों। और इसी विमान को जो कि राफेल का यूज जो कि भारत करता है, भारत ने जो कि 36 राफेल विमान जो कि फ्रांस से खरीदा था दोस्तों, जो कि 115 मिलियन इसका एक यूनिट का जो कि कॉस्ट है दोस्तों राफेल का, जो कि 36 की संख्या में भारत ने इसे खरीदा था फ्रांस से। और भारत जो कि नेवी वर्जन का जो कि ऑर्डर दे चुका है फ्रांस को राफेल विमान के लिए। और साथ से दोस्तों और जो कि इस टाइप के जो कि 36 जो विमान खरीदे हैं भारत, उसी टाइप के जो कि भारत ने ऑर्डर दिया है जो कि फ्रांस को राफेल के लिए, और नेवी वर्जन भी दिया है, और जो कि एडवांस फीचर से अपडेटेड वर्जन का जो राफेल का होगा उसको भी भारत जो कि खरीदने में जो कि दिलचस्पी जता रहा है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि डसॉल्ट राफेल जो कि भारत में मौजूद है अभी, और दोस्तों इसी विमान का जो कि भारत इस्तेमाल करता है। इस सूची में जो विमान है दोस्तों उसमें डसॉल्ट राफेल है जो कि भारत इस्तेमाल करता है। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। हम समझ सकते हैं कि पांचों विमान के बारे में समझ लिए, दुनिया के जो 5 सबसे महंगे लड़ाकू विमान थे दोस्तों उसके बारे में हम समझ लिए दोस्तों बारी बारी से विस्तार से। तो यहाँ पे चलिए हम आगे समझते हैं कि चाइना का स्थिति क्या है। तो शुरू में हम बताएं आपको चीन का स्थिति क्या है इस विमानों की सूची में। तो चेंगडू J-20, तो चीन का जो 5वीं पीढ़ी का चीन ने बनाया है अपने दम पर जो कि 5वीं पीढ़ी का जो कि लड़ाकू विमान है चेंगडू J-20। तो चेंगडू J-20 जो फाइटर जेट है दोस्तों 5वीं पीढ़ी का जो कि फाइटर जेट है जिसका निर्माण चीन ने किया है दोस्तों। तो चेंगडू J-20 का जो कॉस्ट है दोस्तों $110 मिलियन दोस्तों। तो $110 मिलियन इसका कॉस्ट है दोस्तों चेंगडू J-20 का दोस्तों। और दोस्तों समझ सकते हैं यहाँ पे चेंगडू J-20 जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है दोस्तों, और डसॉल्ट राफेल जो है दोस्तों 4.5 जनरेशन का जो कि एक तरह से फाइटर जेट है, यानी 4.5 जनरेशन का इसका नाम है, लेकिन इसमें जो कि 5वीं पीढ़ी के तकनीक को, टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड किया गया है दोस्तों। और दोस्तों और जो कि F-15 जो है दोस्तों 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, F-22 रैप्टर जो है दोस्तों वही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है। और यूरोफाइटर टाइफून भी दोस्तों जो कि 4.5 पीढ़ी के है, और बोइंग F-15EX भी दोस्तों जो कि 4.5 पीढ़ी के है। दोस्तों समझ सकते हैं किस तरह से जो कि पांचों फाइटर जेट के बारे में दोस्तों हमने आपको बता दिया दोस्तों विस्तार से। दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगला वीडियो किसी और टॉपिक पर लाएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर अगला वीडियो इस टॉपिक पे आप डालिए, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो दोस्तों लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसके साथ जय हिंद जय भारत।